और अगर इंटर के लिए, अगर आप +2 के लिए हायर सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं तो उसमें अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट लें, लेकिन एक पद के लिए एक ही सब्जेक्ट पर आपको चूज करना होगा। एक मिनट में और उसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो वो सब्जेक्ट क्या होगा। वो सब्जेक्ट वही होगा जो जिस सब्जेक्ट में आपने टीईटी पास किया है। ऑफ कोर्स सीटीईटी के केस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें तो सब है, वो प्राइमरी के लिए सिर्फ है। और एसटीईटी अगर आप पास किए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया है तो आप उसी सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई शायद ही कोई होगा जो कि दो सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में क्या होगा, तो उसमें उसको एक चुनना है, एक परीक्षा के लिए एक चुनना है उसके साथ साथ क्योंकि उसको छूट है कि वो तीनों एग्जाम दे सकता है, प्राथमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तीनों में दे सकता है। लेकिन अगर किसी का तीनों में हो जाएगा तो बाकी एक ही में ज्वाइन कर सकेगा, तो बाकी 2 का वैकेंसी मार देगा, वेस्ट कर देगा, बर्बाद करेगा। तो इसलिए हम लोग उससे ऑप्शन लेंगे कि उसको हम एक ही जॉब ऑफर चूंकि कर सकते हैं और उसको एक ही नौकरी कर सकता है, वो एक साथ तो कर ही नहीं सकता है वो, इसलिए उससे हम प्रेफरेंस ले लेंगे, प्राथमिकता ले लेंगे उससे कि आप कौन सा, आप किस क्रमांक में करना चाहेंगे, और हम उसको एक ही जॉब ऑफर करेंगे ताकि उसका वैकेंसी वेस्ट नहीं करे, वो बर्बाद ना करे, और दूसरे जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको वो उसका मिल सके। दूसरा तो मैंने बताया। इसके बाद अब मेन पेपर होगा। मेन पेपर 150 नंबर का होगा जिस पर कि मेरिट होगा, और हर स्कूल के कैटेगरी के लिए एक ही मेन पेपर है। जैसे प्राथमिक के लिए सिर्फ एक मेन पेपर है, अगर हम हाई स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है, और अगर हम इंटर के लिए भी, इंटर स्कूल के लिए भी जाते हैं और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है। एक ही पेपर उसके बाद देना है, और वो अगर कोई अभ्यर्थी अगर तीनों श्रेणी के लिए अप्लाई करता है तो स्वाभाविक है कि उसको फिर तीनों पेपर देना होगा। अलग अलग दिन होगा लेकिन देना होगा तीनों। फिर मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगा क्योंकि सबके लिए अलग अलग वो परीक्षा है। अब रही बात की जो भी 150 नंबर का जो मेन पेपर हुआ उसका कंपोजिशन इस तरह से रहेगा कि 100 क्वेश्चंस तो रहेंगे वही जो वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उसका टॉपिक, उसका चैप्टर, उसका विषय वो वही होगा जो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। इसलिए अगर ये जिज्ञासा है कि उसका हम सिलेबस में विस्तार करके दें तो मेरा ये कहना होगा कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों के लिए उसी को देख लें, उसी को पढ़ लें, चैप्टर उसी के हिसाब से कंप्लीट कर लें, उनका डिटेल सिलेबस हो जाएगा। अगर मान लें कि अगर कोई फिजिक्स का देखता है, कोई हिंदी का देखता है, तो जो अगर कोई इंटर का अगर है वो विषय, तो इंटर में जो पढ़ाई होती है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए उसका वही रहेगा, चैप्टर कंटेंट्स वही रहेगा। प्राथमिक विद्यालय में भी अगर जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं शिक्षक वो वही रहेगा, कंटेंट वही, चैप्टर्स वही रहेंगे। मतलब सिलेबस का जो विस्तार, डिटेल सिलेबस की जो लोग मांग कर रहे हैं वो करना जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको देखना है तो अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों का उठा कर देख लें और उसी की पढ़ाई कर लें। अब रही बात कि शिक्षक हैं वो बच्चों से उनका ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों से उनका स्तर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका चैप्टर तो वही होगा जो बच्चों को पढ़ाने वाला है, लेकिन उसका स्तर जो होगा वो बच्चों वाला तो नहीं होगा। उनका स्तर जो उनके लिए जो जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता जो है वो इंटर है,
तो उसी के आलोक में प्रश्न पत्र का स्तर होगा। चैप्टर तो वही हुआ जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो स्तर जो होगा वो उनके जो न्यूनतम निर्धारित योग्यता मतलब इंटर जैसे है, तो उसी को ध्यान में रख करके होगा कि इंटर पास एक अभ्यर्थी स्कूल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको क्या ज्ञान होना चाहिए, जो भी विषय वो पढ़ाएंगे उसके लिए उनका क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या स्तर होना चाहिए, वो उसी के आलोक में रहेगा। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर +2 का अगर कोई शिक्षक है अभ्यर्थी, तो स्वाभाविक है कि वो +2 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसका स्तर तो उससे ऊंचा का होना है, तो फिर +2 के शिक्षक के न्यूनतम अर्हता है जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो हम लोग उसी के आलोक में कि वो इंटर के बच्चों को पढ़ाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं, तो प्रश्नों का स्तर क्या होना है वो उसी के हिसाब से हम लोग तय कर लेंगे। मैं बता दूं आप जो तीनों स्तर के, क्योंकि अभी मेरे पास मध्य विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई है इसलिए मैं मध्य विद्यालय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उससे जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी जितने भी स्तर लेवल के विद्यालय के शिक्षकों के बारे में मामला है, सब में देखेंगे कि अनिवार्य अर्हता में सीटेट एस्टेट ये है या बीएड डीएलएड है। ऐसी स्थिति में उन परीक्षाओं में प्रशिक्षण संबंधित कैसे पेडागोजी जो कहते हैं उसके संबंध में या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी उसकी परीक्षा वो टीचर्स एबिलिटी टेस्ट में दे चुके हैं। तो अब फिर से उसी चीज के अगर हम लेने लगे हैं तो फिर आप ही वो कहेंगे कि जब उसमें जब ले ही चुके हैं तो फिर इसमें भी वही चीज ले रहे हैं, तो नई परीक्षा की क्या जरूरत है। नई परीक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या 6 लाख है और अगर हम उसमें से 1,70,000 ही को हमको अगर लेना है तो स्वाभाविक है कि हम मेरिट बेस्ड ही हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। अब रही बात की पेडागोजी जो है या चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी को कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात जो कहते हैं, ये ऐसा चीज है जिसके लिए वो पहले से एलिजिबल हो, अपनी पात्रता पहले से प्रमाणित कर चुके हैं। दूसरी बात कि ये ऐसा मामला है कि वो भविष्य में क्योंकि वो टीईटी करके आए हुए हैं, वो जब स्कूल में जब जाएंगे वहाँ भी और भी अनुभव ज्ञान अभी हासिल करेंगे, उनका उसमें निखार आना ही है। उस पर हमको एक बार जब एलिजिबिलिटी टेस्ट कर चुके हैं उस बिंदु पर, तो दोबारा हमको उसी बिंदु पर उसकी परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। ये भाषा वाले में ऑब्लिक उर्दू ऑब्लिक बांग्ला, देखिए प्रश्न पत्र जो हमारा जो सब्जेक्ट का जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन नेचुरली अगर हिंदी का प्रश्न अगर है का पेपर है तो हिंदी में ही सिर्फ, अगर इंग्लिश का है तो फिर उसमें हिंदी तो नहीं रहेगा।